दोस्तों, अगर किसी चीज को दबाया जाए तो वो चीज और बढ़ती है, या तो उसका विभत्स रूप, बुरा रूप खुल के बाहर आता है। जैसे अगर कोई इंसान बार बार अपने गुस्से को दबा रहा है तो एक बार उसका गुस्सा फूटता है और वो गुस्से का विभत्स रूप मीन्स वो गुस्सा उसका बहुत खराब होता है। कोई बार बार अपने इंसल्ट को झेल रहा है, दबा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्रेसिव होके इतना बुरा इंसल्ट कर दे सामने वाले का कि जो इम्प्रपोर्शनेट हो। मेरे कहने का मतलब है, किसी चीज को इतना मत दबाइए कि उसका बुरा रूप सामने दिखने लगे या सामने उभर के आ जाए। आज जिस दवा के बारे में हम लोग बात करेंगे उसमें ऐसा ही एक सिचुएशन है, और आज हम लोग बात करेंगे दवा लेलियम टिग्नेडम की। दोस्तों, लेलियम टिग प्लांट किंगडम की एक दवा है और ये टाइगर लिली नामक प्लांट से बनाई जाती है। लिलियम टिग को होम्योपैथी में एक फीमेल रेमेडी के रूप में जाना जाता है, यानी इसके बहुत सारे फिजिकल सिम्टम और बहुत सारे मेंटल सिम्टम एक लेडी से मैच होते हैं या फीमेल से मैच होते हैं, चाहे वो यंग फीमेल हो या अधेड़ उम्र की औरत हो। चूंकि बिकॉज it is a female remedy, we should take an example related to the situation of a female. ठीक है। लिलियम टिक के पेशेंट में गुस्सा नहीं दबाया जाता या अपमान नहीं दबाया जाता। यहां पर फीमेल अपने सेक्सुअल थॉट को दबा रही है, सेक्सुअल अर्ज को दबा रही है, जो कि नेचुरल है। अब ये कहां हो सकता है, कब पैदा हो सकता है? ये अपने अर्ज को दबा देना, अपने डिजायर को दबा देना। समझो कोई फीमेल है, यंग फीमेल है, वो एक ऐसी धार्मिक जगह पे रह रही है जहां पे काम वासना यानी सेक्सुअल डिजायर को बुरा माना जाता हो, जहाँ पे क्रोध करना बुरा माना जाता हो, जहाँ पे लालच को बुरा माना जाता हो, जहाँ पे मोह माया, ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ों को बुरा माना जाता है। एक तो सिचुएशन वो हो सकता है जहाँ पे ये सेक्सुअल डिजायर दब जाएगा फीमेल का, और दूसरा होता है जहाँ पे इस फीमेल पे अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और तब वो अपने इस सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस कर दे फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑफ हर हाउस और हर फैमिली मेंबर्स। ओके, सो पहला एग्जांपल हम लोग हटा देते हैं, पहला सिचुएशन रिलीजियस हटा देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी लड़की, यंग लड़की, जिसने अपना एजुकेशन तो किया है लेकिन उसके घर की फाइनेंशियल हालत उतनी अच्छी नहीं है। अब ये पढ़ी लिखी है और ये जानती है कि बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है, उसके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना है, घर का खर्च चलाना है। तो इसको अब ऐसा महसूस होता है कि नाउ इट इज़ माई ड्यूटी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि घर के सारी चीज़ें या सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूं। दोस्तों, लिलियम टिक का जो पेशेंट होता है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तगड़ी होती है, यानी जो काम उसे दिया गया हो उसे वो बहुत शिद्दत से, बहुत लगन से, बहुत ऑनेस्टली निभाती है, बाकी कुछ नहीं सोचती।
और यहाँ पे लिलियम टिक की जो यंग लड़की है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25-26 ईयर्स ओल्ड, उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो वो सारे अपने डिज़ायर को भूल के उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको वो रिलीजियसली निभाती है। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूँगा, रिलीजियस का मतलब है ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड विथ फुल डेडिकेशन, यानी नियम पूर्वक, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ। यहाँ पे रिलीजियस का मतलब ये है। अब ये लड़की सब भूल के अपने घर के सर्वाइवल के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देती है। किसी भी घर को चलाने के लिए या किसी संस्था को चलाने के लिए नियम होता है। ये लड़की स्ट्रिक्ट होती है अपने काम में, इसलिए ये चाहती है कि घर के जो सारे मेंबर हों, जैसे मैं कहूँ वैसे ही रहें, वैसे ही करें, क्योंकि घर का मुझे विकास करना है। इस लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक लेके आना है। इसलिए ये बहुत सारे नियम घर में बना देती है। इस सारे जद्दोजहद में वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसको कुछ कह दो या कुछ पूछ लो या कोई एडवाइस दे दो तो वो उसे पसंद नहीं होता। छोटी भी गलतियां कर देंगे तो वो नाराज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको लोगों का साथ पसंद नहीं है, पर एक बार वो नाराज हो गई तो वो नहीं चाहती कि उसके पास कोई आए, कोई उसे कंसोल करे, कोई उसे सिंपैथी दे। नहीं, वो नहीं चाहिए उसको। उसको परफेक्शन चाहिए, सब चीज ठीक से करो। इसे कंपनी भी पसंद है दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोगों की, वेरी फ्यू पीपल। सबके साथ वो घुल मिल नहीं सकती, पर जिसके साथ उसका रिश्ता होता है वो बहुत डीप होता है। वो उसका साथ हमेशा चाहती है। लिलियम टिक जो पेशेंट होती है उसका अपनी माँ से बहुत लगाव होता है। उसे लगता है कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे, और कोई रहे न रहे। कंपनी से बढ़ के वो रिश्ता होता है। यहाँ पे कंपनी हम लोग नहीं कह सकते, उससे भी ज़्यादा होता है, क्लिंगिंग हो सकता है, यानी बिना उसके काम ही नहीं चल सकता। इस तरह की कंपनी होती है। क्योंकि घर चलाना है, सब कुछ व्यवस्थित रखना है, तो ऐसी सूरत में इसका जो बिहेवियर होता है वो लोगों को थोड़ा हार्श लगता है, थोड़ा डिक्टेटोरियल लगता है, तानाशाह टाइप का लगता है। वो पसंद नहीं करती कि मेरे काम में कोई इंटरफियर करे, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करे। दिन भर रात भर उसी काम में लगी रहती है। और ऐसा भी नहीं कि वो धीरे धीरे काम करती है, उसके काम करने का स्पीड बहुत तेज होता है। पर दोस्तों, ऐसा आदमी कब तक रह सकता है? एक समय आता है कि वो थक जाती है। रोजमर्रा के इसी काम से वो थक जाती है, उसका दिमाग थक जाता है, उसका कंसंट्रेशन कभी कभी कमजोर हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां करने लगती है और अपने आप पे ही चिढ़ने लगती है। यहां तक तो ठीक है दोस्तों, यहां तक तो वो सिर्फ थकी हुई है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होता है।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बचपन से जवानी की तरफ जाते हैं, तो हमारे बदन में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस शरीर पे दिखाई देते हैं। जैसे बच्चों, एक लड़का है, उसको हार्मोनल चेंजेस हुआ तो उसको मूंछ आने लगेगा, उसको दाढ़ियाँ आने लगेंगी, यहाँ एक्सिलरी रीजन में बाल आने लगेंगे। फीमेल्स हैं, उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। इस तरह के चेंजेस बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, और अंदर भी ये चेंजेस होते हैं, लेकिन अंदर के चेंजेस दिखते नहीं हैं। और लिलियम टिक पेशेंट इससे अछूती नहीं है, उसमें भी ये चेंजेस आते हैं। उसकी अभी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी बाहर जाती है, लोगों को देखती है, पर इस जिम्मेदारी की वजह से इन चीज़ों को दबाती है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि जिन चीज़ों को आप दबाओगे, इसका बुरा रूप बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये लड़की अपने सेंसुअल इम्प्रेशंस, अपने युवा अवस्था में जो दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है, अपोजिट सेक्स की तरफ, उसको वो दबाती है, सप्रेस करती है। करते करते एक स्टेज ऐसा आता है कि ये सप्रेशन उभर के ब्लास्ट होके बाहर आता है, और वो बहुत गंदा होता है। ये चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये चाहती है कि मैं इसको कंट्रोल करूं, ये बाहर ना आए। ये अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना चाहती है, बेवजह काम करती है, ऐसा काम जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई सैर पैर ही नहीं, बस इसलिए करना चाहती है कि मेरे दिमाग में वो ख्याल ना आए। एक साथ दो दो काम, तीन तीन काम करती रहेगी। पर आदमी कभी तो शांत बैठेगा, एक जगह बैठेगा, और जब ये बैठती है तो ये ब्लास्ट होता है, ये सेक्सुअल थॉट ऊपर आते हैं, और इतनी वेग से ऊपर आते हैं, इतनी बुरी तरह से ऊपर आते हैं, इतने प्रचंड रूप से ऊपर आते हैं कि इसे हम भयंकर कामोत्तेजना कह सकते हैं, या इंग्लिश में निम्फोमेनिया कह सकते हैं। इस समय इसे लेसिवियस थॉट आते हैं, लस्टी थॉट आते हैं, गंदे गंदे ख्याल आते हैं। इस समय ये सेक्सुअल टॉक करना पसंद करती है, गंदी बातें करना पसंद करती है। इन चीज़ों को इसने इतना दबाया हुआ होता है कि इसके जो फैंसी होते हैं वो परवर्टेड होते हैं, परवर्टेड सेक्सुअल थॉट्स होते हैं। पूरे होम्योपैथी में परवर्टेड सेक्सुअल थॉट की बहुत ही लिमिटेड दवाइयाँ हैं दोस्तों, जिसमें आई थिंक हायसामस है, स्ट्रमोनियम है, लिलियम टिग है, प्लेटिना है, मेडोरिनम है, कार्बोवेज है, और सिफिलिनम है। उसमें से लिलियम टिग एक प्रोमिनेंट दवा है। सो दिस टाइप ऑफ थॉट दे कीप ऑन कमिंग, और अब इसके बस की ये बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो भूल जाती है कि उसे क्या जिम्मेदारियां दी गई थी, क्योंकि इसका ये सेक्सुअल थॉट है ओवर पावर कर लेता है इसके रिलीजियस थॉट को और इसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उस समय ये दोनों थॉट चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये सिम्टम अल्टरनेट होते हैं, मतलब रिलीजियस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गई और सेक्सुअल थॉट आया। ये कुछ दिनों तक रहता है दोस्तों, कुछ दिनों तक ये सेक्सुअल थॉट, लेसिवियस थॉट, लस्टी थॉट, गंदे विचार, बुरे विचार ये रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हट जाते हैं, फिर ये जब अपने पहली वाली अवस्था में आती है तो उसे लगता था अरे बाप रे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या था जो अभी आगे चला गया, कुछ दिन जो मेरे अंदर था ये क्या था, मैं हूं कौन, मैं एक ही हूं या दो हूं, डिल्यूजन, आई एम टू पर्सन, delusion, I am divided into two parts. Delusion, error of identity,
उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाती है वो। लेकिन जो समय बीता है वो बहुत बुरा लगता है उसको। ये क्या है, लोग क्या सोचेंगे, परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई गंदी चीज चली गई है, कोई गंदा, कुछ बुरा है जिसे न वो एक्सप्लेन कर पाएगी न लोग समझ पाएंगे। ये एक ऐसी विकृति है, ऐसी बीमारी है कि मैं लोगों को समझाऊं तो समझाऊं कैसे, और जब तक मैं लोगों को बताऊंगी नहीं ये ठीक कैसे होगा, क्योंकि ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर है। इस तरह का स्थिति आ जाती है इसमें। तब उसे कुछ रिलीजियस थॉट आने लगते हैं। उसे लगता है कि मेरे परिवार की जो गरीबी थी उसे दूर करने के लिए भगवान ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया था, और इस अच्छे मौके का मैंने ठीक से उपयोग नहीं किया। मैंने गलत किया है, और मेरी ये गलती, मेरा ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। मुझे मौका मिला था अपने घर, अपने परिवार को इस गरीबी के अभिशाप से दूर करने का, लेकिन अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अंदर से बीमार हो चुकी हूं ये गंदे थॉट्स की वजह से। और इस समय ये चाहती है, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती है, उसकी मां, उसे चाहती है, उसे पकड़ के रोती है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्या एक्सप्लेन करे वो? अकेले बैठे, जब अकेले बैठे रहती है तो सोचती रहती है कि क्या है, कैसे अब होगा, मेरे घर का गुजर बसर कैसे होगा। मेरे अंदर तो विकृति आ गई है, और ये बैड से वर्स्ट कंडीशन में जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी को कुछ बताती ही नहीं है। और इस वर्स्ट कंडीशन में वो होपलेस हो जाती है, सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं इसकी। उसकी अपनी जिंदगी उसके लिए बोझ बन जाती है। वो जीना नहीं चाहती दोस्तों। अगर ऐसे सिचुएशन में इस पेशेंट को ठीक से सपोर्ट नहीं दिया गया तो ये पेशेंट आत्महत्या भी कर लेते हैं। अक्सर ये जहर खाकर या नींद की गोलियां खाकर मर जाना पसंद करते हैं। यह है लिलियम टिग्लिनम। ये किसी भी फेज में, किसी भी अवस्था में ये पेशेंट आपके क्लिनिक में आ सकती है। ये सुसाइडल जो टेंडेंसी है, जो लास्ट में आता है होपलेस, उस स्टेज में भी आ सकती है। लेकिन हमको हिस्ट्री देखना ये जरूरी होगा पहचानने के लिए कि ये लिलियम टिग की ही पेशेंट है। एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर शुरू से देखा जाए तो ये लड़की कितनी मेहनती थी, क्या क्या इसके एम्बिशन थे। सारी दुनिया को कब्जा कर लेने का कुव्वत रखने वाली ये लड़की इस तरह टूट गई। किस वजह से? अपनी इच्छाओं को दबाकर। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसी लड़की है जो सारी जिम्मेदारियां उठाई है दोस्तों, तो कोशिश करना कि वो भी अपनी जिंदगी जिए, अपनी सारी इच्छाओं को दबा के मर ना जाए। उसे भी जीने का हक है। वो 10 लोगों के लिए मर रही है तो उसको हाथ देके उठाइए और कहिए कि तुझे भी जीने का हक है, तू भी जी।
बस दोस्तों मैं यही इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि इसे भी जीने दीजिए। थैंक यू।